कन्या राशि वाले बंधु, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है कन्या मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो कन्या राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। आने वाले 3 से 5 दिनों में एक ऐसी घटना घटित होगी जो पूरी दुनिया को आपके आगे झुका सकती है। आपके जीवन में ऐसे बड़े परिवर्तन, या यूं कहें कि ऐसी चमत्कारी शुभ परिवर्तन लेकर आएगी जो आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल देगी, बशर्ते कि आपको इस घटना के बारे में पूरा ज्ञान हो, पूरा इस घटना को आप समझ सकें और कुछ जरूरी बदलाव अपने जीवन में कर सकें। कौन सी है ये घटना, ये तो हम आपको अभी बताएंगे ही, लेकिन इसके पूरे प्रमाण, ज्योतिषीय प्रमाण भी आपको देंगे और इसके पूरे प्रभाव आपके जीवन पर हम बताएंगे। सबसे पहले आप ये समझिए कि ये जो पूरा सितंबर का महीना है, ये महीना मंगल को समर्पित है और मंगल को ही समर्पित ये पूरा 2025 वर्ष भी है। यानी कहने का मतलब यह है कि मंगल का ही वर्ष है और मंगल का ही महीना भी आ गया। अब ऐसे में मंगल से जुड़ी हुई गतिविधियां आपके जीवन में काफी तेज हो जाएंगी, सक्रिय हो जाएंगी। कुछ इनके पॉजिटिव और कुछ इनके नेगेटिव रिजल्ट आपके जीवन में निश्चित तौर पर देखने को मिलेंगे। अब ऐसे में ही होने जा रही है यह एक बड़ी ही अद्भुत चमत्कारी घटना, जिसके बारे में आपको कोई बताएगा ही नहीं, क्योंकि पहली चीज तो ये कि इस तरीके की घटनाओं को जानने के लिए गहरा ज्योतिषीय अनुभव चाहिए, और दूसरा ये कि जिनको इतना अनुभव है भी, वो भी इतनी गहराई तक जाकर चीजें समझने का प्रयास नहीं करते, ऊपर ऊपर की बातें बता देते हैं। कारण इसका यह है कि इन सब में मेहनत लगती है, समय देना पड़ता है, और लोग इतना मेहनत, इतना रिसर्च करना नहीं चाहते, समय देना नहीं चाहते। सब ऊपर ऊपर की बातें, हवा हवा की बातें करके चले जाते हैं, मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करके बता के चले जाते हैं। फिर चाहे जीवन में हो ठीक इसका विपरीत ही, लेकिन सुनने वालों को भी अच्छा लगता है, बोलने वालों का भी काम बड़ी सरलता से हो जाता है, और ऐसे ही काम चलते रहते हैं। फिर आते हैं हम जैसे लोग, जो बातें पूरी स्पष्ट तरीके से बताते हैं, सटीकता के साथ बताते हैं, कठोर बातों को सबसे पहले बताते हैं और ज्यादा जोर देकर बताते हैं। तो ऐसे में जिन लोगों को मीठा मीठा सुनने की आदत है, या यूं कहें कि झूठ के भ्रामक संसार में रहने की आदत है, ऐसे लोगों को हमारी बातें अच्छी नहीं लगती। उन्हें लगता है कि हम डरा रहे हैं, हम बहका रहे हैं, लेकिन सत्य कहना, कठोरता को बताना गुरु का कार्य है, ये डराना नहीं है। अगर आपको बातों से ही डर लग जाता है, हालांकि ऐसा है नहीं, क्योंकि हम हर एक समस्या के साथ उसका श्रेष्ठतम समाधान भी देते हैं। जो गहराई से अंत तक हमारे कार्यक्रम को देखता है तो वो जानते हैं और वो उन उपायों को करके बच भी जाते हैं। लेकिन जो आधा अधूरा कार्यक्रम देखते हैं, फिर उन्हें चीजें समझ में नहीं आती, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं कि गुरुजी तो डराते ही रहते हैं, उल्टी सीधी बातें, नेगेटिव बातें ज्यादा करते हैं। तो आधा अधूरा काम कोई भी हो, वो खराब ही होता है। अधूरा ज्ञान पूरे ज्ञान से या अज्ञानता से भी ज्यादा खतरनाक होता है। तो पहली चीज तो ये कि आप लोग कार्यक्रम को पूरा देख लिया करिए। इसमें हम नेगेटिव बातों पर जोर देते हैं, ये बात सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन नेगेटिव बातें ही जीवन में रुकावटों का कार्य करती हैं, परेशानियों का कारक होती हैं, अड़चनों का कारक बनती हैं, और नेगेटिविटी की वजह से ही तो लोग दुखी हैं। पॉजिटिविटी की बातें भी हम करते हैं, लेकिन उनके उपाय की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि वो तो पॉजिटिव है। नेगेटिविटी की ही बात, यानी बीमारी है, डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो तो बीमारी की ही बातें करेगा, स्वास्थ्य की बात भी करेगा, लेकिन पहले बीमारी का इलाज करना है, उसके बारे में बात करना है। अब डॉक्टर के पास जाके बोले कोई कि आप तो नेगेटिव बातें ही करते रहते हैं, बीमारी बीमारी करते रहते हैं, तो ये तो बिल्कुल ही अनुचित बात होगी। या फिर डॉक्टर ही पॉलिसी से काम ले और मीठी मीठी बातें करके मीठी गोली देके मरीजों को रवाना कर दे, फिर मरीज ठीक होंगे कि नहीं होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। तो हमारा काम जो है वो महामाई की सेवा, उनके आशीर्वाद और उनके आदेश पर ही चलता है। जो वो अनुभूतियां देती हैं, उनके अनुभूतियों के आधार पर ही चलता है। पहली सेवा माई के लिए है, तो हम तो जो सत्य है वही बोलते हैं, ठीक है। तो अब इतनी बात आपने समझ ली है। कार्यक्रम पूरा जरूर देखना, क्योंकि ये कार्यक्रम आपके जीवन के लिए मील का पत्थर साबित होगा। अब तक जो नहीं मिला वो मिल जाएगा। जहां अटके पड़े हो, रुके पड़े हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, वहां से एकदम से गति आ जाएगी जीवन में। सबसे बड़ी बात कि लंबे समय से जो रुकावटें हैं, जो प्रताड़नाएं हैं, जो बंधन सा महसूस हो रहा है, उन बंधनों से मुक्त होने का मार्ग मिल जाएगा, ठीक है। तो 3 सितंबर को होने जा रही है बड़ी घटना। क्या है वो बड़ी घटना? देखो, आपको मालूम है राहु जो है ना, वो बहुत ही क्रियाशील है, बहुत ही कहते हैं ना फ्रेजाइल है, बहुत ही ज्यादा एक्टिव है, हाइपर एक्टिव है। तुरंत रातों रात अचानक से घटनाक्रम करता है, या तो ऊपर से नीचे पटक देगा या नीचे से ऊपर हवा में ले जाएगा, ठीक है। तो अब ये राहु जो है ना, ये कुंभ राशि में गोचर कर रहा था, आपको पता ही है, 18 मई को आया है। लेकिन राहु जो है ना वो उल्टी गति से चलता है, यानी हमेशा बकरी ही रहता है। तो 30 डिग्री से ये शुरू करता है, तो 3 सितंबर को राहु
24 डिग्री में गति करेंगे और यहाँ पर जब राहु आते हैं तो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, कह सकते हैं कि नींद से जाग जाते हैं। अभी तक ये सुप्त अवस्था में रहते हैं तो नींद से जाग जाते हैं। तो अब यहाँ पर आप समझिए कॉम्बिनेशन किस प्रकार का हो रहा है कि मंगल का महीना है, मंगल की गति बहुत ज्यादा तेज है और ऐसे में राहु यदि मिल जाता है तो ये बनता है एक अंगारक योग, एक प्रकार का अंगारक बना देता है। अंगारक का मतलब होता है फायर, यानी अंगार कौन है? अंगारक क्या है? फायर बॉल है, अग्नि का गोला है। तो अब ये अग्नि आपको दो तरीके से काम करेगी, या तो जलाकर भस्म कर देगी, यानी जो कुछ भी हासिल किया है वो सब कुछ मिटा डालेगी, या फिर आप इसका सही प्रयोग करना यदि सीख जाएं तो ये अग्नि आपको जीवन भर भोजन देगी, जीवन भर का पालन और पोषण देगी। ठीक है, सूर्य भी तो अग्नि का गोला ही है, लेकिन जीवन का दाता भी उसे ही कहते हैं। तो ये जो महीना है सितंबर का, ये आपके जीवन में बहुत बड़ी कड़ी साबित होगा। आपके जीवन काल में अगले 5 से 7 दिनों में इस परिवर्तन के कारण 5 बड़ी घटनाएं होंगी, इन्हें जानना बेहद आवश्यक है। इसी के साथ साथ एक और बड़ी घटना होगी, इस घटना को जानना और भी ज्यादा आवश्यक है क्योंकि ये मील का पत्थर साबित होगी। इसी के साथ साथ कार्यक्रम के अंत में हम आपको बता देंगे 1, 2, 3 बड़े उपाय। अब 3 उपाय क्यों? एक तो मुख्य उपाय है और 2 उसकी सहायक में की जाने वाली क्रियाएं हैं। क्योंकि उपाय जो होता है ना, वो कोई ऐसा नहीं है कि चमत्कार है, हमने आपको पकड़ा दिया और लो आपके बूम से एकदम से सब कुछ बदल गया और आप भिखारी से राजा बन गए, रंग से राजा बन गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये उपाय जो होती है ना, ये एक पूरी व्यवस्था है, इसे समझना आवश्यक है। तो ये पूरा समझने की व्यवस्था है, 3 उपायों के माध्यम से आपको मिलेगी। देखो, जो बातें हम आपको बताते हैं ना, ऐसे कोई बताता नहीं है। लोग पैसे ले लेते हैं, मीटिंग करते हैं, फिर मीटिंग में इस तरह से लोगों को समझाते हैं। जो हम आपको महामाई की सेवा में यूं ही इन कार्यक्रमों के माध्यम से समझाते हैं, बहुत तरीके से, प्रेम से और गहराई से। ठीक है, तो आपको अब यहाँ पर करना यह है कि चीजों को समझना है ठंडे दिमाग से, कार्यक्रम को अंत तक देखना है, रुकना है, और जो आपके मतलब की चीजें मिल रही हैं उन्हें उठाकर ले जाइए और प्रयोग करना शुरू करिए और देखिए कैसे जीवन बदलता है। हजारों लोगों का जीवन बदला है, सत्य कहते हैं, हजारों लोगों का जीवन बदला है हमारे कार्यक्रमों के माध्यम से। जिनके विवाह नहीं हो रहे थे उनके विवाह हो गए, जिनके काम धंधे ठप पड़े थे, माई की कृपा से, उनके आशीर्वाद से वो उनके काम धंधे शुरू हो गए। जिनके पति पत्नी के बीच में तलाक की स्थितियां थी, वो स्थितियां भी समाप्त हो गई, प्रेम से रहने लगे। बहुत सारे लोगों के कार्य बने हैं, माई की कृपा से, उनके आशीर्वाद थे। हम तो तुच्छ माध्यम मात्र हैं, जरा सा एक कीड़े मकोड़े की भांति जरा सा एक माध्यम बने हुए हैं। तो इन बातों को हल्के में न लिया करो, जो भी आपको हम बता रहे हैं इन बातों की गंभीरता को समझा करो। ठीक है, समय तो देना ही पड़ता है। 2 मिनट वाला ज्ञान हमारे पास नहीं है, अगर वो चाहिए तो भाई आप जा सकते हैं, जहां मिले वहां से ले लो। ठीक है, हमारे यहाँ तो विस्तृत है, प्रभावशाली है, दैवीय है, बस यही है। ठीक है, उम्मीद करते हैं सारी बातें आप समझ रहे हैं। कार्यक्रम में अंत तक जरूर ठहरेंगे, माता रानी को याद अवश्य करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ, पूरे भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई ने निश्चित तौर पर कृपा कर ही दी है, तभी यह कार्यक्रम समय के अनुकूल, आपके जीवन के अनुकूल आपको प्राप्त हुआ है। भाव यदि महामाई के लिए और गहरा है तो कमेंट बॉक्स में पूरे भाव के साथ लिख डालिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं, पूरे भाव के साथ। वैसे तो सभी महामाई के परिवार के हिस्से होते ही हैं, लेकिन जब हम ये कहते हैं, जब हम कुछ करते हैं, तो इससे माई की दृष्टि हम पर पड़ती है, और जिस पर माई की दृष्टि पड़ जाए उसका तो बेड़ा पार हो ही गया। चलिए बंधु, अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं, ध्यान से सुनिए। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। अगले 3 से 5 दिनों में आपके मन में कंफ्यूजन बढ़ सकता है, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी आपकी प्रभावित हो सकती है, अनिर्णय की स्थिति में आप फंस सकते हैं।
आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या करें क्या ना करें। जैसे देखो, आपके जीवन काल में कुछ महत्वपूर्ण जगह हैं, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण काम हैं जहां आपको जरूरी फैसले लेने हैं, लेकिन उन फैसलों को लेने में आप अपने आप को सक्षम नहीं पाएंगे। आपको सलाह की, मशवरे की, गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। हालांकि आपको गुरु मिलेंगे भी, आपको सलाह देने वाले भी मिलेंगे, बस थोड़ा सा सावधान रहना है, केयरफुल रहना है। 2-3 बातें हैं यहाँ पर आपको उनका विशेष ख्याल रखना है, क्योंकि देखो मंगल का अंगारक बन जाएगा राहु के साथ मिलकर, तो 16 महीने तक ये स्थिति रहने वाली, इतनी जल्दी नहीं। मंगल तो बदल जाएगा इस महीने के बाद में, ठीक है। क्या करना है, 2-3 बातों का ध्यान रखना है। पहली चीज ये कि अपनी वाणी को जितना हो सके उतना विनम्र रखिए, बहुत ही सौम्य अपनी वाणी को रखिए, ठीक है ना। जहां जरूरत है वहीं बोलिए, जरूरत से ज्यादा लोगों से बात ना करिए। आप करेंगे अच्छी बात, लोग समझेंगे उसको उल्टा, और उल्टे सीधे मतलब निकालकर आपसे झगड़ा करने लग जाएंगे। कुछ नहीं तो आपका दुष्प्रचार ही करेंगे, आपके पीठ के पीछे आपके बारे में अनाप शनाप बातें बोलेंगे। तो जितना हो सके उतना आप कम बोलिए, काम का बोलिए, चाहे रिश्ता हो, चाहे व्यवहार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे घर हो, हर जगह एक ही नियम को लागू करिए। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये, बहुत सारी चीजें आपके आसपास ऐसी होंगे, लोग ऐसे काम आपसे करेंगे जो आपको उकसाने वाले होंगे, आपको क्रोध दिलाने वाले होंगे। ऐसा लगेगा कि जैसे जानबूझकर ये आपको परेशान कर रहा है, जानबूझकर कुछ ऐसा काम, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी गति होगी कि आपको गुस्सा आने लगेगा। लेकिन वहां पर आपको क्रोधित होना नहीं है। ये कह सकते हैं कि आपके धैर्य और विश्वास की परीक्षा है, तो अपने धैर्य का पूरा परिचय देना है, अपने आप पर, अपने स्वभाव पर पूर्ण नियंत्रण करना है, क्रोध नहीं दिखाना है। दूसरी चीज। तीसरी चीज कि संगत, गलत संगत आपको मिलेगी। लोग आपको गलत संगत में आकर गलत सलाह देंगे, यानी कि ऐसी बातें बोलेंगे जो आपके लिए हितकर नहीं है, लेकिन बड़ी लुभावनी सी बातें होंगी, योजनाएं बताई जाएंगी, स्कीम बताई जाएंगी, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, यहाँ इन्वेस्ट कर लो। समय खराब करने वाली बातें, आपके साथ गप्पे हाँकेंगे, आपको उलझाएंगे, ऐसी बातें बोलेंगे जो आपको परेशान करेंगी, आपको कंफ्यूज करेंगे। मतलब कहने का यह है कि कुछ लोग आपकी संगत में हैं जो ऐसे हैं, जो आएंगे आपके नजदीक और ऐसी बातें करेंगे जो आपको परेशान करेगी, कंफ्यूज करेगी। ऐसी स्थिति भी बनेगी कि आपके विरोधी, जो ऊपर ऊपर से आपके अच्छे दिखने की एक्टिंग करते हैं लेकिन अंदर से आपके घोर विरोधी हैं, ऐसे विरोधी आपका पीठ के पीछे उपहास उड़ाएंगे और आपको ये बातें पता लग जाएंगे, फिर आप परेशान हो जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ साथ सिर में दर्द, भारीपन की समस्या, पेट में तकलीफ रह सकती है, और किसी प्रकार का इन्फेक्शन आपकी छाती में, गले में हो सकता है। थोड़ा सा अपनी सेहत का आपको ख्याल रखना है, ठीक है। ये चीजें हैं जो ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर क्या नहीं करना है, अगले 5 से 7 दिनों में प्रॉपर्टी का कोई भी बड़ी डील करनी नहीं है, यानी खरीद और बिक्री का कार्य नहीं करना है। और यदि इस बीच आ ही जाता है तो पहले अनुमति लेनी है, किससे? हनुमान जी से लेनी है। हनुमान जी के मंदिर चले जाना, प्रॉपर्टी से जुड़ी कोई लेन देन करना है, कोई भी डील करनी है, कुछ भी करना है, और हनुमान जी के मंदिर में जाकर 151 रुपए की दक्षिणा चाहे तो दान पात्र में डाल देना या प्रसाद लेकर चढ़ा देना, और हनुमान जी से बैठकर अनुमति मांगना कि हे प्रभु, हम आपसे अनुमति लेते हैं, आप हमें अनुमति दीजिए कि हम इस कार्य को करने जा रहे हैं, प्रॉपर्टी को बेचने जा रहे हैं, और हमारे कार्य को आप सिद्ध करना, हम आपसे अनुमति मांगते हैं। इस तरह अनुमति मांगना है, औपचारिकता नहीं है, ये वास्तविकता है। और वास्तविकता में भगवान से जो अनुमति लेकर कार्य किए जाते हैं वो सिद्ध होते ही होते हैं, ठीक है। स्वास्थ्य में गिरावट रहेगी, वो हमने आपसे कह दी है, तो स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता यहाँ पर आपको रहेगी, ठीक है। एक और, मन में भटकाव होगा, कैरेक्टर खराब होने के पूरे चांस है, यानी ऑपोजिट जेंडर से आपको प्रस्ताव मिलेंगे, अट्रैक्शन होगा, आपका गलत जगह आपका मन भटकेगा, आपको नहीं जाना है, वरना कैरेक्टर आपका खराब हो जाएगा, चरित्र का हनन होगा, आपकी बदनामी हो जाएगी। इसी प्रकार गलत कार्य करने के, यानी घूस रिश्वत लेने के और गलत कार्यों से धन कमाने के अवसर आपको मिलेंगे। कहीं ऐसा लगेगा कि सट्टेबाजी में यहाँ पे पैसा कमा लेते हैं, इन्वेस्ट कर देते, पैसा लगा देते थोड़ा बहुत, ये वो है। तो ये सब चीजें नहीं करनी, यानी गलत चीजों की तरफ अट्रैक्ट नहीं होना है। नेगेटिविटी की तरफ आप अट्रैक्ट हो सकते हैं, लेकिन आपको वो करना नहीं है। दूसरा कि आप अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखें, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न करें। जो आपके नीचे लोग काम करते हैं, आपके जो भाई हैं, जो आपके ऐसे लोग हैं जो आपसे निचले स्तर पर है, मतलब कि आप पद में उनसे बड़े हैं, तो वहां पर आप नैतिक मूल्यों का पूरा पालन करें। किसी के साथ भी कैसा भी दुर्व्यवहार न करें। बात वही आ जाती है कि आप अपना जैसे ही दुर्व्यवहार करते हैं, कैसा भी हो, अनैतिक कार्य, दुर्व्यवहार, वाणी खराब और गलत कर्म करना शुरू कर देते हैं, तो गुरु आपका तुरंत खराब हो जाता है। जिसका गुरु खराब हो गया उसका फिर बेड़ा गर्क ही होता है, क्योंकि कई ग्रह उसके पीछे पड़ जाते हैं। सबसे पहले शनि, क्योंकि गुरु खराब हुआ तो दूसरा गुरु है शनि, जो भैरव बनकर आता है और आपको सुधारता है, छटनी करना शुरू कर देता है, ठीक है।
उसके बाद राहु एक्टिव है ही, मंगल एक्टिव है ही, ये आपको जगह जगह नुकसान पहुंचाएंगे, पैसे का नुकसान कराएंगे, प्रॉपर्टी का नुकसान कराएंगे, झगड़े करा देंगे, फसाद करा देंगे, विवादों में उलझा देंगे, बहुत सारे नुकसान आपको कराएंगे। लेकिन एक चीज आपको बता दें, यहाँ पर अच्छी चीजें भी कुछ है। अचानक से धन लाभ लेने का अवसर आएगा, किसी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान में आप भाग लेंगे, कोई तीर्थ यात्रा, धार्मिक यात्रा पर भी आप जा सकते हैं, और किसी नए बड़े बिजनेस की आप शुरुआत भी कर सकते हैं, यानी उसकी आधारशिला भी आप रख सकते हैं। तो कुछ अच्छी चीजें भी हो रही हैं। जो बेरोजगार है उनको रोजगार प्राप्त करने के अवसर भी मिल जाएंगे, ये ठीक है। अब यहाँ पर आपको 2-3 चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। पहली चीज ये कि देखो, आपको अपने बारे में सिर्फ आप सोचना नहीं है, अब काम करना शुरू करना है। यानी कि चुन चुनकर उन चीजों को बाहर निकालो जो आपके लिए रुकावट का कार्य कर रही है, चाहे वो आपकी आदतें हैं, चाहे वो आपका व्यवहार है, चाहे आपके रिश्ते नाते वाले ही क्यों ना हो, चाहे आपका भले ही सगा भाई ही क्यों ना हो, जो आपके जीवन में निगेटिविटी फैला रहा है, ऐसी बातें बोलता है जिससे आप दुखी हो जाते हैं, जो आपको डिस्करेज करता है, नीचे खींचने की कोशिश करता है, तो उससे कुछ समय के लिए बातचीत बंद कर दो। रिश्ता नहीं तोड़ना, झगड़ना नहीं है, लड़ाई नहीं करनी है, बस अपनी बातचीत बंद कर दो, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अपने जीवन को अब यहाँ पर एक आकार देने की कोशिश करनी है। दूसरा, आप अपनी कमजोरियों को भी पहचानिए। आपके अंदर भी कुछ कमजोरियां हैं, कमजोरियां ऐसी कि समय भी आप खराब करते हैं। दिल पर हाथ रखकर बताइए, आप समय खराब करते हैं कि नहीं? उल्टे सीधे कार्यों में अपनी ऊर्जा को लगा देते हैं, ठीक है। आप ज्यादा बेहतर समझते हैं, बताने को तो हम बता दें, सोशल मीडिया पर भी कभी कभी आप अपना समय करो, कभी किसी के साथ चर्चा करने में, गप्पे हाँकने में खो जाते हैं, तो वहां पर समय खराब कर देते हैं। कभी कोई ऐसी एक्टिविटी उठा लेते हैं जिसका कोई लेना देना ही नहीं है। जैसे सिंगिंग की एक्टिविटी उठा ली, तो अब उसी को गाने में लगे हुए हैं, उसी में मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसमें ना कैरियर है ना कुछ है, लेकिन लगे हुए हैं। तो अपने आप को व्यवस्थित करिए, अपनी ऊर्जा का सदुपयोग करिए, ऊर्जा का मिसयूज नहीं करना है। हाँ, योग करिए, प्राणायाम करिए, कसरत करिए, ये सारी चीजें बहुत अच्छी है, बहुत जरूरी है, इन्हें आप करते रहिए। इसी के साथ साथ जो आपने योजनाएं बनाई हैं, जो आपके अनुकूल हैं, उन कार्यों पर सबसे ज्यादा फोकस करिए, ठीक है ना। गलत लोग, गलत चीजें, गलत काम जो रोक रहे हैं, गलत क्या है? गलत का मतलब ये नहीं कि कोई आपके पीछे पड़ गया है हाथ धोकर, नहीं। गलत का मतलब ये है कि जो रुकावटें हैं, आपकी गति को धीमा करती हैं, नेगेटिविटी को फैलाती हैं, उन चीजों को दूर रखिए। और अगले 5 से 7 दिन शराब पीना, मांसाहार करना बिल्कुल जहर के समान होगा, बिल्कुल भी नहीं करना है। साथ ही लेट नाइट बाहर नहीं घूमना है, काले और नीले रंगों का प्रयोग नहीं करना है। सिर यदि ढकना है, सिर ढकना है, तो काले रंग की टोपी, काले रंग का कपड़ा, गहरे नीले रंग का नहीं डालना है। इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है ना, वो किसी को गिफ्ट में नहीं देना है, और ना ही किसी से गिफ्ट में लेना है। घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज खराब पड़ी है तो उसे सुधरवा लेना है, या उसे घर से हटा देना है। कहने का मतलब ये है कि आप अपने आसपास के वातावरण को प्योर करिए। आपके घर में कहीं मकड़ी के जाले लगे हुए हैं, कहीं लगातार अंधेरा रहता है, स्टोर रूम वगैरह है, तो वहां पर भी यदि गंदगी रहती है, अंधेरा लगातार रहता है, और घर की छत पर कूड़ा कबाड़ कचरा रहता है, छत गंदी रहती है, तो इन सब चीजों को साफ सुथरा करिए, चमका दीजिए। घर के ईशान कोण में आप पूरी तरीके से साफ सफाई की व्यवस्था करिए, और वहां पर एक दिया जलाना शुरू कर दीजिए गाय के घी का, सुबह और शाम के समय। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इन कार्यों को आप करिए। जो करना है वो बता दिया, जो नहीं करना है वो बता दिया। अब जिन लोगों की कुंडली में मंगल की स्थिति खराब है, वो इस पूरे सितंबर के महीने में बुरी तरीके से हिलने वाले हैं, कह सकते हैं कि बर्बाद होने वाले हैं। उनके रिश्ते खराब हो जाएंगे, खासतौर से दाम्पत्य जीवन के रिश्ते खराब हो जाएंगे, उनके लॉसेस बढ़ जाएंगे, प्रॉपर्टी में उनका लॉस बहुत होगा, बिजनेस व्यापार में उनका लॉस बहुत होगा, और उनका स्वास्थ्य भी खराब हो जाएगा, क्योंकि ये सारी चीजें मंगल से जुड़ी हुई हैं। तो ये सारे लॉसेस या सारी परेशानियां होंगी। अब मंगल खराब क्यों होता है? मंगल खराब होने के कई कारण हैं, कुंडली देखकर बताए जा सकते हैं। कई कारण है, 1 4 7 8 में बैठे मंगल खराब हो जाते हैं, मंगल पद की स्थिति बन जाती है तो मंगल खराब हो जाते हैं, सूर्य शनि साथ बैठे हैं, बुध शुक्र साथ बैठे हैं, तो मतलब बहुत सारी पाप ग्रह से यदि दृष्टिगत हो गए तो खराब हो जाते हैं, युति बना ली तो खराब हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये चीज कैसे पता लगेगी? ये चीज पता लगेगी कुंडली दिखाकर। तो अब ये तो जो बातें बताई हैं हमने, ये तो सामान्य व्यवहारिक बातें हैं, बहुत सारी आपके जीवन से मैच करेंगी, क्योंकि हमने बहुत जोड़ तोड़ लगाकर, गणित लगाकर बनाई हैं ये बातें, आपके अनुकूल है। फिर भी कुछ चीजें होंगी जो नहीं मैच करेंगे, तो अब आपके जीवन में क्या प्रतिफल होगा इन योगों का, ये तो आपकी कुंडली देखकर बेहतर पता लगेगा। तो इसके लिए आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए। नंबर वीडियो में दिए गए हैं, इन नंबर पर फोन करिए, सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। वो एक बेस्ट सॉल्यूशन है। देखो, जो बातें सर्वोत्तम है वो हम आपको बता रहे हैं, बाकी फालतू की कोई एडवाइस नहीं, कोई सलाह नहीं।
तो ये एक कार्य आप कर लीजिए कि कुंडली अपनी दिखवा लीजिए, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पर और आएगी कि यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की नेगेटिविटी पहले से ही चली आ रही है, जैसे किसी ने किसी प्रकार का कोई आपके ऊपर टोटका करा रखा है, कोई अगर आपके ऊपर उल्टा सीधा कोई कर्म किया गया है, अविचार क्रिया की गई है, बहुत सारी चीजें होती हैं, लोग जानबूझकर करा देते हैं। इसका प्रमाण ये होता है कि पहले जो चीजें सही चल रही थी, अचानक से वो चीजें डाउनफॉल में आ जाती हैं, खराब होने लगती हैं और फिर उनका सुधार होने का नाम ही नहीं होता है। जो पति पत्नी का रिश्ता पहले ठीक चल रहा था, अचानक से वो रिश्ता एकदम टूटने के कगार पर आ जाता है, तलाक की स्थिति बन जाती है। बिजनेस व्यापार में भी यही है, घर में भी स्थिति यही है। बीमारियां वास कर जाती हैं, निकलती ही नहीं है, क्लेश बना ही रहता है। तो ये जो है ना, ये किसी न किसी प्रकार के बंधन और कर्म का प्रभाव रहता है। तो वो भी प्रभाव इस महीने में, सितंबर के महीने में बढ़ जाएगा, क्योंकि राहु हो गए हाइपर एक्टिव। अब ऐसे में राहु आपको छोड़ेंगे नहीं, इन सिचुएशंस को और ज्यादा बढ़ा देंगे, ठीक है। इनसे मुक्ति के लिए क्या करना है? तो देखो, इस प्रकार की स्थितियों से मुक्ति के लिए हमने बनाया है ये महारक्षक कवच। मां बगलामुखी का जो 8वीं महाविद्या है, 10 महाविद्या में से 8वीं महाविद्या हमारी आराध्य देवी है, ब्रह्मास्त्र विद्या कहा जाता है। अचूक होती है ये, इनका वार कभी खाली नहीं जाता। तो ऐसी महाविद्या का महाशक्तिशाली रक्षा कवच ये देखिए, ये हमने बनाया है अपनी मंत्र शक्ति से जागृत करके। तो इस रक्षा कवच को आप ऑर्डर कर सकते हैं, बहुत ही लिमिटेड है, समय रहते कर लीजिए, ज्यादा विचार करेंगे तो समाप्त हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों ने मंगवा भी लिए हैं, जिन्होंने मंगवाए हैं उनके अनुभव बड़े ही तीव्र हैं, क्योंकि ये कोई साधारण वस्तु नहीं है, ये एक साधक की ओर से जा रही एक सामग्री है। तो ये एक पुल बना देती है जहां से सीधी दिव्य कृपा महामाई की आप तक पहुंच जाएगी। और मां बगलामुखी के बारे में तो आप जानते ही हैं कि ये तंत्र मंत्र नकारात्मक और उल्टी सीधी ऊर्जाओं को तुरंत काट डालती है, ठीक है। राहु केतु को भी तुरंत पॉजिटिव कर देती है माई की कृपा, ठीक है। तो आप ये ऑर्डर कर सकते हैं। अब इसमें ये दिमाग ना लगाना कि बेच रही हैं और ये है प्रॉफिट है, ये है वो है। अगर इतना दिमाग लगाना है तो रहने दो, फिर जरूरत नहीं है, कुछ और देखिए, ठीक है। कुल मिलाकर देखिए, सब चीजें भाव से जुड़ी हैं और मूल्य तो हर एक चीज का देना ही पड़ता है, क्योंकि कोई भी चीज है, कोई भी है, वो व्यवस्था से आती है ना। जब हम आपके लिए मूल्य देकर ये चीजें बना रहे हैं, हमने भी तो बाजार से चीजें खरीदी हैं और इसमें अपनी मेहनत लगाई है, इसको तैयार किया है, तो थोड़ा बहुत मूल्य चीजों का लेकर, और सहायकों की मेहनत है जो आपके लिए फोन पे बात कर रहे हैं, आपको चीजें उपलब्ध करा रहे हैं, तो ये सब का थोड़ा बहुत मूल्य लेना ही पड़ता है, क्योंकि इसी से संचालन चल रहा है, संसार इसी से चल रहा है, धन से ही चल रहा है, ठीक है ना। तो ये इसलिए है कि थोड़ी सी दक्षिणा इसकी हमने रखी है, ठीक है। अगर ये संसार सब कुछ फ्री में चलने लगे तो हम कभी मूल्य न लें, क्योंकि हमें भी अच्छा नहीं लगता कि हम किसी से दक्षिणा की बात करते हैं, लेकिन मजबूरी है, आप समझ सकते हैं। जो नहीं समझ सकते हैं, अभी उन्हें कुतर्क करना है, तो फिर उनके लिए कुछ भी नहीं है, उन पर ये कवच काम भी नहीं करेगा, तो व्यर्थ में मंगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सीधी स्पष्ट बात है, थोड़ी बहुत कठोर जरूर लग सकती है, लेकिन जो सच है सो सच है। सच ऐसा ही होता है, कलयुग में सच बड़ा ही रूखा सूखा और असुंदर हो चुका है, कुरूप, ठीक है ना। झूठ बहुत ही हैंडसम है, बहुत ही मीठा है, बहुत ही लग्जरियस है, और सच जो है ना वो बड़ा ही कड़वा हो गया है, कुरूप हो गया है। ये कलयुग का प्रभाव है। खैर, तो यहां तक आपने समझ लिया। अब बात करते हैं उपायों की। ये सारी क्रियाएं आपने समझ ली। एक बड़ी जो हमने बताई थी घटना, उसके बारे में भी आप समझ लो। देखो, ये बड़ी घटना बहुत प्रभावशाली रहेगी आपके जीवन में। देखो, जैसे ही राहु एक्टिव होगा, मंगल तो है ही, अंगारक बनेगा। तो अंगारक का मतलब ये होता है कि तुरंत से, झटपट से एक डिसीजन लेंगे आप, झटपट से लिया गया डिसीजन। अब झटपट से लिया गया डिसीजन क्या है? 2-3 तरीके का हो सकता है। तुरंत किसी की बातों में आकर पैसा लगा दिया, कोई चीज बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी, क्योंकि राहु माया है, इल्यूजन क्रिएट करता है, तो कोई चीज बहुत अच्छी लगी और तुरंत आपने पैसा लगा दिया, किसी की बातों में आकर उसकी मदद कर दी, या फिर अचानक से कोई रिश्ते में बहुत ज्यादा कड़वाहट दिखाई देने लगी और लगने लगा कि अब रिश्ता तोड़ने में ही भलाई है, तो तुरंत से झगड़ा कर लिया। यानी कि अगले 3 से 5 दिनों में यदि आपको अचानक से चीज बदली हुई सी महसूस लगे, जो पहले से चल रही थी वो अचानक से उसका स्वरूप बदला हुआ सा लगे, या फिर अचानक से आपके सामने कोई नई योजना, स्कीम आ जाए, या अचानक से कोई बिजनेस प्लान आपके मन में उभर उठे, या फिर अचानक से नौकरी बदलने का प्लान आपका बन जाए, तो अलर्ट हो जाना। ये सारी चीजें आपको बर्बाद करने के लिए तैयार की गई हैं। ये माया है राहु की, ठीक है। तो इन पर आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं, रिएक्ट ही नहीं करना, थोड़ा इंतजार कर लेना है, ठीक है ना। दुर्घटना से देर भली, इसीलिए तो कहा जाता है। कुछ नहीं करना है, बस इंतजार करना है और चीजें होल्ड पर कर देनी है, रोक देनी है, ठीक है। बस इतना करना है। राहु के अच्छे उपाय करने के लिए, अनुकूल बनाने के लिए और मंगल को
2 काम आप कर लीजिए। उपाय तो अब देखो कार्यक्रम लंबा हो गया, उपाय अगले कार्यक्रम में भी बता देंगे, रोज ही कार्यक्रम आपके लिए हम लाते हैं, ठीक है, उसे भी पूरा देख लेना। तो पहला तो ये कि सितंबर के जितने भी मंगलवार हैं, सभी मंगलवार में आप हनुमान जी को चोला चढ़ाइए खुद से, ठीक है, अपने हाथों से। ये नहीं कि पैकेट खरीदा, पुजारी को दे दिया, लो चढ़ गया चोला, अरे नहीं, अपने हाथों से मेहनत कीजिए, प्रयास कीजिए, भाव लगाइए, ठीक है, तो चोला चढ़ाइए। दूसरा, काले रंग का कोई भी वस्त्र, ध्यान से सुना, काले रंग का कोई भी वस्त्र मंदिर में जाकर किसी अपाहिज भिखारी को दान कर दीजिए, अपने माथे से लगाकर, इस तरह माथे से लगाकर और किसी भिखारी को दान कर दीजिए, ठीक है। बस ये 2 कार्य आप कर दीजिए, आपका ये सितंबर महीना अच्छा चला जाएगा, मंगलदेव और राहुदेव की कृपा से, और महामाई माँ बगलामुखी की कृपा और आशीर्वाद तो आप पर है ही। आप कार्यक्रम देख लिया ना यहाँ तक, तो 100% कृपा है आपके ऊपर, तभी आपने देखा है, ठीक है। बाकी माई से जुड़ी कुछ और बातें जाननी है, कुछ विशेष साधनाएं चाहिए, कोई विशेष पद्धति चाहिए जिससे कि उद्धार हो सके, है ना। जीवन तो क्षण भर का है, खाया पिया कमाया और यहीं का यहीं दे दिया और निकल गए हाथ पहुंचते हुए, ऐसे तो ऐसे नहीं जाना, हाथ में कुछ लेकर जाना है। कमाया हुआ क्या कमाएंगे? अपनी साधना, अपनी आध्यात्मिकता, अपने पुण्य कर्म, है ना, क्योंकि कर्म ही है जो आपके साथ आए हैं और आपके साथ ही जाएंगे, और कर्म आप खुद चुनेंगे ना कि क्या करना है। तो ये आपको जो लेकर जानी है अपनी पूंजी, उसके बारे में अगर कुछ जानना हो तो फोन नंबर है, इन पर फोन कर लीजिए, आपका मार्गदर्शन कर देंगे। बाकी कार्यक्रमों के माध्यम से तो बीच बीच में बताते ही रहते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि बहुत प्रवचन देते हैं, काम की बात नहीं बोलते। काम की ही बातें तो बोलते हैं सारी की सारी, प्रवचन ही तो काम की बातें हैं। प्रवचन यानी प्रिय वचन, ठीक है ना। बाकी तो फालतू के जो वचन हैं, दुनिया भर के गप्पे हैं, वो तो आपको गली मोहल्ले में मिल ही जाती होंगी, रिश्तेदारों से मित्रों से मिल ही जाती होंगी। खैर, थोड़ा सा मजाकी अंदाज में कर दिया बातें। बाकी बस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। कोई प्रश्न मन में हो तो नंबर वीडियो में है, नंबरों पर फोन करिए, सारी जानकारी आपको मिलेगी, सारे समाधान आपको मिलेंगे। चाहे कुंडली विश्लेषण हो, चाहे कवच ऑर्डर करना हो, सब कुछ आपके लिए तैयार है। माई की जब तक आदेश है, उनकी कृपा है, तब तक ही ये कार्य चल रही है। जिस दिन माई का आदेश आएगा, चीजें एकदम से गायब हो जाएंगी, हम भी गायब हो जाएंगे, है कि नहीं, क्योंकि उन्हीं ने तो यहाँ बिठाया हमको, वरना हमें नहीं, हमें तो माई के चरणों में ही अच्छा लगता है। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।